देवकी की 8वीं संतान के रूप में ही क्यों जन्मे कृष्ण? जानिए 8 के साथ जुड़े गहरे रहस्य। कृष्ण का जन्म देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भी यूं ही नहीं हुआ था। 8 की संख्या बहुत खास है। कृष्ण पूर्ण अवतार के रूप में आए थे, जो संसार के चक्र में बंधने वाले नहीं थे, बल्कि उसे फिर से स्थापित करने वाले थे। सनातन धर्म में बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। कोई अवतार अकारण नहीं हुआ, कोई घटना बेवजह नहीं होती, और हमारे आसपास हो रही हर हलचल का ब्रह्मांड से जुड़ाव होता है। यहाँ तक कि कृष्ण का देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म भी यूं ही नहीं हुआ था। यह एक दैवीय संरचना थी, जो कई परतों में नाटकीयता को अपने भीतर समेटे कर्म और ईश्वर के न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। मगर 8वां ही क्यों? पहला क्यों नहीं, जिससे 6 अबोध नन्हे शिशुओं को असमय मौत से बचाया जा सकता, या सबसे अंत में आते जब कंस का आतंक खत्म हो जाता? इसका जवाब भावनात्मक न होकर धार्मिक है। 8 की संख्या का महत्व। हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार संख्याओं की अपनी ध्वनि या कंपन है। इस मामले में 8 की संख्या बहुत खास है। अष्टलक्ष्मी, संपन्नता के 8 प्रकार। अष्ट सिद्धि, 8 दैवीय शक्तियां। अष्टांग योग, मुक्ति के 8 मार्ग। अष्ट दिक्पाल, 8 दिशाओं के रक्षक। हमारे शास्त्रों में 8 की संख्या को उस सीमा के तौर पर देखा जाता है जो भौतिक दुनिया से मुक्त कर पारलौकिक की तरफ जाने का रास्ता है। 8वां संसार का नहीं है, ये उससे परे जो है उस तक पहुंचने का रास्ता है। कृष्ण पूर्ण अवतार के रूप में आए थे, जो संसार के चक्र में बंधने वाले नहीं थे, बल्कि उसे फिर से स्थापित करने वाले थे। सिर्फ 8वीं संतान ही इस भार को सह सकती थी। कर्म और मुक्ति का चक्र। कृष्ण अगर सबसे पहले आ जाते तो कंस के अत्याचारों के बारे में कोई जान ही नहीं पाता। पाप का अंत होने से पहले उसका खुलासा होना जरूरी है। भागवत पुराण के मुताबिक जन्म के बाद मार दिए गए कृष्ण के वो 6 भाई बहन कोई साधारण शिशु नहीं थे। वे कालनेमी के पुत्रों का पुनर्जन्म थे, जिन्हें हिरण्यकश्यप ने श्राप दिया था अगले जन्म में पैदा होते ही मार दिए जाने का। उनकी मृत्यु पिछले कर्मों से उनकी मुक्ति थी। धर्म किसी को भी यूं ही भुगतने नहीं देता है। कृष्ण ने सबसे अंत में आने का चुनाव कर कर्म को अपना काम करने दिया। उनकी देरी छिपी हुई दया थी, जिसने एक नए दिव्य युग के शुरू होने से पहले पिछली गलतियों को खत्म करने का मौका दिया। कृष्ण अगर सबसे आखिर में आते तो कंस अंत तक बिना किसी चुनौती के शासन करते रहते। सब कुछ खत्म होने से ठीक पहले कृष्ण आए, किसी अद्भुत चमत्कार की तरह। महाभारत में उन्होंने कहा है, संभवामि युगे युगे, अर्थात मैं तब प्रकट होता हूँ जब धर्म का पतन हो रहा होता है, उसके खत्म हो जाने के बाद नहीं। जब लोगों की आस टूटने लगती है और उन्हें धर्म की आवश्यकता महसूस होती है, तभी ईश्वर का अवतार होता है। नियति और प्रतीकात्मकता।